गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैंने इसके पहले परमाणु संरचना से संबंधित अपने चैनल के माध्यम तक कुछ जानकारियां आपको दी गई थी। दूसरा टॉपिक मेरा होता है परमाणु संख्या के बारे में। इसके पहले मैंने परमाणु के बारे में विस्तृत चर्चा किया था कि परमाणु एक प्रकार का गोलीय संरचना है जो किसी तत्व के छोटे कणों में आता है। किसी भी पदार्थ का छोटा कण परमाणु है और परमाणु गोलीय अवस्था में होता है, और गोलीय अवस्था में उसके बीच में एक नाभिक होता है जिस नाभिक में परमाणु के तोड़े गए छोटे कणों के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में से दो कण उसमें मौजूद होते हैं जिसका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हम लोगों को आज द्रव्यमान के बारे में चर्चा करना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, मास नंबर क्या है, द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है। और है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, और तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी संख्याओं का योग कर दे तो वो द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है। मान लिया जाए कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या p तथा उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या n हो, तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है, अर्थात A बराबर P प्लस N हो जाता है। देखेंगे इसको यहाँ लिखा गया, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि A बराबर P प्लस N। इस प्रकार आप द्रव्यमान संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, किसी भी तत्व का परमाणु जो है वह विभाजित होता है, तो परमाणु को जब तोड़ दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो बहुत सारे कण मिलते हैं। कहा जाता है किताब के माध्यम से कि 200 से ज़्यादा कणों की खोज की गई उसमें, लेकिन मौलिक कणों के रूप में 3 प्रकार के कण रखे गए, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्ताकार कक्षाओं में ऑर्बिटों में घूमता रहता है। तो इस तरह से आप देख रहे थे। यहाँ देखेंगे कि वो मौलिक कणों में जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश धन होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन कण है। वो परमाणु के नाभिक में तो रहता है लेकिन आवेशहीन कण है, उस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं रहता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आज इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।